जब हम अपने गेस्टों के सामने इम्प्रेशन जताना हो और गेस्ट ये पूछने पर मजबूर हो जाएं कि ये रेसिपी बनी कैसे है, तो ऐसी ही आज हम एक यूनिक सी रेसिपी रेडी करेंगे जिसका नाम है बकलावा। जी हाँ, शायद ही ये किसी को पसंद ना हो, सभी की फेवरेट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें 1 चुटकी नमक डाल लिया है। अब इसमें 1.5 टीस्पून में बेकिंग पाउडर डालूंगी। जी हाँ, बेकिंग पाउडर हमें डालना है, बेकिंग सोडा हमें नहीं डालना है। अब अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूं जिससे कि आटे के साथ नमक और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर 1/4 कप में इसमें मेल्टेड बटर डालूंगी। आप चाहें तो इसमें ऑयल या फिर घी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बटर होता है उससे ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है और खाने में भी एक अलग सा टेस्ट आता है। तो इसलिए आज मैंने यहाँ पर इसमें बटर का यूज किया है। अब अच्छी तरह से हाथों से मैं ऐसे ही इसको मिक्स कर लूंगी जिससे कि आटा और बटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और जितनी अच्छी तरह से ये मिक्स होगा उतनी ही ये रेसिपी हमारी खाने में टेस्टी बनेगी। देखिए इस तरह से हमें ये कर लेना है, ये लड्डू की तरह बन जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें विनेगर ऐड किया है। जी हाँ, विनेगर से क्या होगा कि जो मैदा की रोटी आपने जब कभी बनाई होगी वो स्ट्रेच नहीं होती, हम उसे आगे की तरफ वो बढ़ाते हैं और वो छोटी हो जाती है। तो विनेगर डालने से कभी भी जो रोटी है वो छोटी नहीं होगी, न ही वो खिंचेगी, वो ऐसी की ऐसी अपनी शेप में बनी रहेगी। अब यहाँ पर हल्के गुनगुने पानी से मैं एक सख्त आटा इसमें गूंद लूंगी। जी हाँ, जैसे हम पूड़ी के लिए आटा बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमें इसका आटा रेडी करना है। जी हाँ, अच्छी तरह से इसको गूंद गूंद के हमें ये आटा रेडी कर लेना है इस तरह से। अभी इसको हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से इसको गूंदना है जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। ये रेसिपी बहुत बहुत अच्छी लगती है। बकलावा का नाम जब भी किसी के मुंह पर आता है तो मुंह में पानी आ जाता है, ये इतनी टेस्टी रेसिपी लगती है, खाने में बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो आप एक बार मेरे कहे से जरूर बनाएं। अब आटा लगने के बाद 10 मिनट के लिए मैं इसको हल्के गीले कपड़े से ढककर रख दूंगी। अब यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लिया है और 4 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर जो है अरारोट लूंगी। जी हाँ, जो हम जनरली अपने घर में यूज करते हैं। जी हाँ, जिसको हम कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं, जो पैकेट वाला आता है मैंने वो यूज किया है। तो 4 टेबल स्पून आप मैदा और 4 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिए और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जी हाँ, इसमें खाली हमें मैदा का यूज नहीं करना है, आप चाहे तो अकेले कॉर्नफ्लोर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कम से कम 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बादाम और 3 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर काजू लिए। आप अपनी पसंद के कोई भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद के हों। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें ये ही ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप इसमें थोड़ी सी इलायची और डाल लीजिएगा, उसका फ्लेवर और इसमें अच्छा आता है। देखिए इस तरह से मुझे ये मोटा मोटा बिल्कुल चॉप कर लेना है। आप चाहें तो चाकू से भी इसको छोटा छोटा कट कर सकते हैं या फिर हल्का सा आप इसको मिक्सी में दरदरा सा कूट सकते हैं। इससे ज्यादा बारीक नहीं करना है, इतना ही हमें ये हल्का सा दरदरा सा चाहिए था। देखिए आटा भी कम से कम 10 मिनट हो गए इसको रखे हुए, सेट हो गया है। अब इसे मैं 1-2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से गूंद लूंगी जिससे कि आपस में और अच्छा आटा रेडी हो जाए। देखिए अब इसको 1 मिनट के लिए मैं नीचे करते हुए इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड करके मैं इसको ऐसे ही गूंद लूंगी। आटे का अच्छा रेडी होना बहुत जरूरी है, जितना अच्छा हमारा आटा रेडी होगा
उतनी ही अच्छी हमारी ये बकलावा की रेसिपी बनेगी। अब हमें क्या करना है, जितनी छोटी छोटी लोइयां हम पूड़ी के लिए लेते हैं उतनी ही छोटी छोटी इसमें से हमें 22 यानी कि 22 लोइयां बनाकर रेडी करनी है। जी हाँ, 22 बनानी है। बिल्कुल इक्वल इक्वल आप इनको 22 पार्ट में डिवाइड कर लें, क्योंकि हमें इसमें 22 लोइयों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से मैं इनको सबको बनाकर रेडी कर लूंगी। देखिए, जितनी बड़ी पूड़ी के लिए हम लोई लेते हैं उतनी ही बड़ी मैंने यहाँ पर ये ली है, और पूरी ये 22 ही है। 2 कप आटे से 22 ही बनकर रेडी हुई है, एक भी ज्यादा नहीं है और एक भी कम नहीं है। और आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो ये लोइयों को मैं इसी तरह से बना लूंगी। देखिए, ये 22 बन गई है। अब सबसे पहले एक मुझे छन्नी लेनी है। जी हाँ, यहाँ पर जो मैदा छान लूंगी मैं इससे, जिससे कि कोई भी इसमें लम्स वगैरह आटे में न रह जाए। कोई भी इसमें लम्स वगैरह ना जाए, और इसको मैं स्लैब पर डाल दूंगी। आप ये मत सोचना कि ये ज्यादा इतना क्यों डल रहा है। जी हाँ, इसमें हम जितने ज्यादा कॉर्नफ्लोर का और मैदा का यूज करेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। अब मुझे ये पूड़ियों से बड़े बड़े आकार की इन रोटियों को बेल लेना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं उससे थोड़ा सा छोटा इसको मुझे बेल लेना है बस। और इसे अच्छी तरह से दोनों साइड में मुझे ये कॉर्नफ्लोर और मैदा का जो मिक्सचर हमने बनाकर रेडी किया था उसको बहुत अच्छी तरह से इस पे स्प्रिंकल कर लेना है। बिल्कुल थोड़ी भी जगह हमें नहीं छोड़नी है। जितनी अच्छी तरह से आप इसके ऊपर लगाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी ये बकलावा की रेसिपी बनेगी। ये नहीं सोचना कि ये ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं है। जितना अच्छे से आप लगाओगे उतनी ही आप इसमें रेसिपी में सक्सेस हो जाएंगे। बहुत आसान है इसको बनाना। देखिए, दोनों साइड से इस पे अच्छी तरह से लगा लेना है, और इसी तरह से बिल्कुल बराबर बराबर हमें ये रोटियां बेल लेनी है। देखिए, इसी तरह से। अब इसके ऊपर दोबारा से अच्छे से कॉर्नफ्लोर और मैदा का जो हमने मिक्सचर बनाकर रेडी किया था उसको और अच्छे से इस पे स्प्रिंकल करके बहुत अच्छे से इस पे लगा देना है। अब ऐसे ही जब हम अगली रोटी अपनी रेडी करेंगे उसको भी इसी तरह से उसके ऊपर दोनों साइड से हमें लगाना है। देखिए, मैं ये आपको तीसरी रोटी दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको ये बनाना है। देखिए, इसी तरह से। अब इसके ऊपर भी आप ऐसे ही छिड़क लें, थोड़ा भी जगह बचनी नहीं चाहिए, पूरी पे अच्छी तरह से लगा लें। देखिए, इसी तरह से मैंने अपनी ये 22 पूड़ियां बेल कर रेडी कर ली हैं। एक जगह मैंने 11 रखी हैं और दूसरी जगह भी मैंने 11 रखी हैं। अब बीच में से हटा के देख लीजिए, अगर किसी पर कम रह गया है तो दोबारा से आप इस तरह से उस रोटी को हटाकर दोबारा से अच्छी तरह से उस पर लगा दें। कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। अब ये 11 जो रोटी हैं इनको हमें एक साथ बेलना है। कॉर्नफ्लोर और मैदा का जो मिक्सचर था उसको आप और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें, और इसी तरह से हमें इन्हें एक साथ बेलना है, अलग अलग नहीं करना है। अगर किसी रोटी में कम हो तो दोबारा से उस पर लगा लीजिएगा, और बराबर बराबर आपको ये बेलनी है। आप यहाँ पर जिस भी बर्तन में इसको बनाएं, चाहे वो स्टील का हो, सिल्वर का हो या फिर नॉन स्टिक हो, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं जिसमें जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आज मैं यहाँ पर जो केक टीन आता है उसमें बनाऊंगी, तो मैं उसको उसी के साइज के हिसाब से बनाऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल इस बर्तन के हिसाब से ही मुझे इसको बड़ी करना है। जितना मेरा इसका बेस होगा बर्तन का उतना ही मुझे इसको रेडी करना है। तो मुझे इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है अभी।
और मुझे इसके बराबर अपने बर्तन के बेस के बराबर इनको कर लेना है। अगर ये रोटियां बार बार हट जाएं आपकी तो इनको दोबारा से सेट कर लीजिएगा। या ये रोटियां बनकर रेडी हो गई हैं। अब इस जो मेरा ये केक टिन है इसमें मैं अच्छी तरह से इसमें मैं बटर लगा लूंगी। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घी भी इसमें अच्छी तरह से ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए इस रोटी को इस तरह से हमें धीमे धीमे करके छुड़ाना है। देखिए कितनी पतली रोटी बनकर रेडी हुई है, जैसे कि हम अपनी सीट बनाते हैं बिल्कुल इतनी ही पतली ये बनकर रेडी हुई है। देखिए इसमें से मेरी उंगलियां भी चमक रही हैं, इतनी पतली ये सीट बनकर रेडी हुई है। तो इतनी ही आपको ये रेडी करनी है। अब इस टीन में मैं अच्छी तरह से बटर लगा लूंगी। ये बटर और घी मैंने दोनों मिक्स करके रखे थे, तो उसका जो मिक्सचर है उसको मैं लगा लूंगी। देखिए बहुत अच्छी तरह से लगाना है। अब इसमें जो रोटी मैंने अभी छुड़ाई थी सबसे पहले मैं उस रोटी को इसमें रख दूंगी। देखिए बिल्कुल ये अच्छे से मुझे चारों तरफ को लगा लेना है। देखिए अब इसके ऊपर जो मैंने घी और बटर का को दोनों को मिक्स करके रखा था उसको भी अच्छी तरह से मैं ब्रश से लगा लूंगी। और इसके बिल्कुल कॉर्नर पे ज्यादा अच्छी तरह से आप लगाएं। अब इसी तरह से मैं इन रोटियों को सभी को अलग अलग करके इस पे लगा लूंगी। अब आप ये मत सोचना कि इन्हें तो हम एक साथ भी रखकर बना सकते हैं। जी हाँ, अगर हम इन्हें एक साथ 11 की 11 रोटी रख देंगे तो इसकी लेयर नहीं खुल पाएंगी और ये हमारा बकलावा अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि हमें इसकी लेयर जितनी अच्छे से खुलेंगी तभी ये रेसिपी अच्छी बनेगी। तो इसलिए हमें एक को लगाना है, उसके ऊपर बटर या घी इनमें से किसी एक को ही हमें इन पे लगाना है और अगली रोटी हमें इसके ऊपर सेट कर देनी है। ऐसे ही करते करते आप चाहें तो इसको 3 पार्ट में या 2 पार्ट में तो आपको डिवाइड करना ही है। तो 11 रोटी इसी तरह से मैं इस पे लगा लूंगी। और घी और बटर को आप कॉर्नर पे जो इसके चारों तरफ के कॉर्नर हैं उन पे आप इनको जरूर लगाएं। ज्यादा अच्छी तरह से स्प्रिंकल करें, नहीं तो इसके कॉर्नर क्या होगा, हार्ड हो जाएंगे। तो देखिए अगली रोटी भी मैं इसी तरह से सेट कर लूंगी। बहुत अच्छे से हाथ से दबा दबा के, इसको हल्के हाथ से दबाना है, ज्यादा तेज हाथ से इसको नहीं दबाना है। हर रोटी के बाद हल्का हल्का सा मुझे इसमें घी या बटर कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लगा लेना है। तो देखिए ये मैंने 11 रोटी अपनी सेट कर ली है। अब जो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को क्रश करके रखा था उसको मैं इसके ऊपर ऐसे ही फैला दूंगी। बहुत अच्छी तरह से पूरे में इसको मुझे फैलाना है कॉर्नर तक। ये रेसिपी अगर आपको मेरी बनाई हुई पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी समझ में इसमें से कुछ भी ना आए थोड़ा भी, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अब जो हमने अगली 11 रोटी बनाई थी अब उसमें से भी ऐसे ही एक एक शीट निकालकर अब हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। देखिए अब इसके ऊपर भी ऐसे ही मुझे बटर और घी दोनों ही मैंने मिक्स करके रख रखे थे। अब उसको मैं अच्छी तरह से इस पे लगा दूंगी। और अगली रो जो भी सीट है अगली सीट भी मैं इसके ऊपर ऐसे ही रख दूंगी। आप एक बार मेरे कहे से इसको अपने घर में जरूर बनाएं। सच मानिए आप बाजार की मिठाई खाना भूल जाएंगे, इतना इतनी टेस्टी लगती है। मेरे घर में बकलावा सभी का फेवरेट है। सभी जैसे ही त्योहार आता है सभी ये सोचते हैं कि अब तो भाई बकलावा बनेगा। मैं बीच बीच में भी कभी अगर बच्चों का मन करता है तो मैं बीच में भी इसको बना देती हूँ। बहुत बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार इस तरह से जरूर बनाएं। सच कह रही हूँ खा के मजा आ जाएगा। मेरे घर में जब भी गेस्ट आते हैं वो ये जरूर पूछते हैं कि ये बताइए ये बना कैसे है।
बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक बनता है और खाने में तो इसका जवाब नहीं है। तो इसी तरह से मैं इसमें ये अगली जो रोटी है उसको भी मैं इसमें लगा लूंगी और इसी तरह से आप चाहें तो एक बार इसमें दोबारा से ड्राई फ्रूट्स की लेयर और बीच में डाल सकते हैं, जिससे और ज्यादा टेस्ट आ जाएगा बकलावा खाने में। और इसी तरह से मैं इसकी अगली शीट भी लगा दूंगी। इसी तरह से मुझे इसकी पूरी की पूरी 11 शीट लगा लेनी है और हर शीट के बाद में सबसे ज्यादा ध्यान ये रखें कि जो कॉर्नर होते हैं उस पे हमें अच्छे से, बिल्कुल अच्छी तरह से इस पे हमें घी या बटर हमें लगाना है। अब देखिए 11 शीट मैंने इसमें लगाकर रेडी कर ली है। देखिए अब 10 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। जी हाँ, 10 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया है। देखिए अच्छी तरह से सेट हो गया है। रखा इसलिए था कि जो हमने इसमें बटर या घी का यूज किया है वो हर लेयर में अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसको हमें बेक करने से पहले इसको हमें कट कर लेना है, क्योंकि बाद में तो ये पक जाएगा तो कट करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले ही हमें इसको जिस शेप में आप चाहें, मैंने तो इसको ट्रायंगल में शेप किया है, आप चाहें तो इसको स्क्वायर में भी शेप कट कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से आप इसको कट कर लें। जो भी शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने अवन को पहले से ही 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। जी हाँ, आज हम इसे अवन में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों फैन ऑन और 50 मिनट का टाइम लगाया है और 180 डिग्री पर इसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा यहाँ पर बकलावा बेक हो रहा है तब तक हम इसकी चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी और यहाँ पर 3/4 कप मैंने पानी लिया है। जी हाँ, अब इसको मैं बिल्कुल धीमी गैस पर रख दूंगी और हमें अपनी जब तक चाशनी रेडी कर लेनी है। देखिए, और ज्यादा हमें किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको हल्का सा मेल्ट हो जाए और 1-2 मिनट के लिए और इसको उबालना है बस। इसमें यहाँ पर मैंने 2 इलायची डाल दी है। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून केवड़ा जल भी डाल सकते हैं और इसको ज्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट में बन के ये हमारी जो चाशनी है ये रेडी हो जाती है, क्योंकि हमें इसे किसी भी तार की नहीं बनाना है। देखिए हमारी ये, अब इसमें मैं आधा नींबू का रस भी डाल दूंगी, क्योंकि नींबू के रस से क्या होगा, जी हाँ, इसमें नींबू का टेस्ट नहीं आएगा। नींबू के रस से क्या होगा कि जो हमारी ये चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, तो इसलिए जो चीनी में क्रिस्टल से पड़ जाते हैं वो नहीं होंगे और ये बिल्कुल अपनी प्रॉपर वे में रहेगी। देखिए अब हमारी चाशनी ये बनकर रेडी हो गई है। अब इसे मैं नीचे उतार लूंगी गैस की फ्लेम बंद करके, और इसको जब हम बकलावा के ऊपर गिरेंगे उस टाइम भी ये हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको दोबारा से भी गर्म कर सकते हैं। बस देखिए चाशनी बनकर हमारी रेडी है। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब हमारा यहाँ पर देखिए बकलावा भी बनकर रेडी है। देखिए कितने अच्छे से लेयर इसकी खुली हैं। हल्का सा मैंने इसको उठाया, अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है। अब थोड़े से मैं इस पे घी की ब्रश लगा दूंगी। जी हाँ, जिससे और अच्छे से ये टेस्टी बनेंगे। बस ये बहुत ज्यादा हीट है, अभी गर्म है, ये बहुत ज्यादा वार्म है ये। अब इसी के ऊपर मैं गरम गरम में ही अपनी ये गुनगुनी चाशनी डालूंगी, जिससे कि अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और कम से कम इसको मैं 2 घंटे के लिए ढककर ऐसे ही रख दूंगी, जिससे कि चाशनी को ये अच्छी तरह से अपने अंदर पी ले। जितने अच्छे से ये चाशनी हमारी पिएगा बकलावा हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। इसका कलर देखिए कितना सुंदर बना है। देखिए 2 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है और देखो अभी मैं एक पीस आपको इसमें से निकाल कर दिखाऊंगी। पहले मैं इसको नीचे तक कट कर लेती हूँ अच्छी तरह से।
जैसे कि कोई अगर इसका एजेस जुड़ा रह गया हो तो वो भी इसमें से अलग हो जाए। जब आप इसको परोसें तो ठंडा ठंडा परोसना, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। देखिए अब मैं इसको निकाल कर आपको दिखाती हूँ। अभी भी हल्का सा गर्म है, पूरी तरह से ये ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर से जो लेयर निकल रही है वो हल्की हल्की सी अभी गर्म है। बस एक ही निकलने में हल्का सा दिक्कत करेगा, फिर तो सभी आसानी से निकल जाएंगे। देखिए कितना सुंदर ये बना है, बहुत बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है। वाह, देखने में भी एकदम यूनिक, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज अपने घर में एक बार इसको जरूर बनाएं। देखो, और सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू।